सारे मंदिर जयंती है तो किस प्रकार की अभी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? जय श्री सीताराम जी। श्री बालाजी महाराज जी का जो जन्मोत्सव है वो है शनिवार को। आज का जो दिन था, आज भी काफ़ी लोग थे कि आज भी हनुमान जयंती, क्योंकि कैलेंडर पे दिया था आज महावीर जयंती। तो महावीर जयंती जो कैलेंडर पे दी जाती है वो होती है हमारी जैनी धर्म वालों की। तो उनका आज का दिन था। तो हनुमान जी की जन्मोत्सव है वो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है, जो आगामी 12 तारीख को पूर्णमासी आ रही है। उस दिन श्री हनुमान जी बालाजी महाराज जी का अवतार दिवस है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो अभी विशेष तैयारियां ओवरऑल 60% तो अभी तक कंप्लीट हो गई हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत फाइनलाइज करने वाला काम रह गया वो अभी कल होगा, वो आज नहीं। वो आज क्योंकि कुछ सरप्राइज़ भी होते हैं और कुछ परसों के लिए होंगे। अब जैसे यहाँ पर आजकल तो फ़ोटो का ज़्यादा ज़माना रहा है, तो आपके लिए स्पेशल सेल्फी स्टैंड भी है। उसमें आपको बड़ा अच्छा हनुमान जी का रूप, मुझे शायद लगता नहीं हमारे यहाँ पे वो सब रूप होगा, तो वो भी आपको सब रूप आपके सेल्फी के लिए एक अलग से बनाया जाएगा ईश्वरी स्पॉट। और ईश्वरी का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंजिंग क्या है, बाकी सारा डेकोरम सेम है, पर लेकिन कार्यक्रम में थोड़ा सा पार्टीशन हमने दी है कि जैसे मंदिर के सामने वाला जो एरिया रहेगा वहाँ पे सारे जितने भी संकीर्तन होंगे वो वहाँ पे चलेंगे। मंदिर के जो दूसरी साइड पे वहाँ पे हमारे लंगर की व्यवस्था रहेगी, और जो हमारी क्लब वाली साइड है वहाँ पर हमारी पार्किंग रहेगी, क्योंकि आजकल चोरियाँ भी बड़ी हो रही हैं। अब यहाँ पे सारे कीर्तन में मस्त रहे तो पीछे मोटरसाइकिल ले जाएं वो मुश्किल, अच्छा नहीं लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे CCTV कैमरास वगैरह सब कुछ हैं, तो वहाँ पर हमारा पार्किंग का रहेगा। तो निवेदन आप सभी से ये होगा कि आप परिवार सहित आएँ। कार्यक्रम में आपको सभी को बता दूँ कि सुबह 4 बजे मंगला आरती है, सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी। उसके बाद ठीक मंगला आरती के बाद श्री हनुमान जी महाराज जी की जो प्रभात फेरी है जो हमारे नगर में है वो पैदल ही रहेगी। सुबह का टाइम होगा, सुबह 4:30 से लेकर 4:45 बजे तक आपका इंतज़ार होगा यहाँ पे। उस समय यहाँ पे भजन चलेंगे। तो हमने ठीक 4:45 बजे यहाँ से रवाना होना है। यहाँ से बाय शीदी चौक से होते हैं, सुनील चौधरी चौक से, वहाँ से निकलते हमने दोबारा पार्लियामेंट से वापस मंदिर में आना है। मंदिर में आते ही हमारी आरती होगी। आरती के साथ साथ ही हमारा हवन शुरू हो जाएगा। हवन में ईश्वरी में आप सभी को बताऊं, हवन कुछ अलग अलग किस्म के होते हैं। ईश्वरी जो हवन होगा वो अलग है। पहले आप सभी को वहाँ पे उस हवन में बैठने का मौका मिला जाता था, पर ईश्वरी आपको सिर्फ पूर्ण आहुति में मौका मिला जाएगा। इसमें यह नहीं है कि कोई भी नहीं बैठने वाला, ईश्वरी स्वयं खुद बैठना है, क्योंकि उसमें पाठ ही वैसे है और मंत्र वैसे होंगे। उसमें मंत्र वैसे हैं जिसमें गृहस्थ के लिए थोड़ा वर्जित है। और विशेष रूप से उसकी पूर्ण आहुति में भी आपको कुछ नियम हैं। पूर्ण आहुति जिन्होंने देनी है उनके लिए भी कुछ नियम है। आप जानते हैं श्री हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनके भी कुछ नियम हैं। तो बस उन नियमों का पालन करना, ये नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे हम लोग पाप करने से बचना चाहिए हमें। कहीं ऐसा ना हो कि हम पुण्य करते करते कि पाप की भागीदारी बन जाए। अब जैसे महाराजा प्रजापति दक्ष जी थे, कितने बड़े प्रजापति रहे हैं वो, तो कितना बड़ा अनुष्ठान उन्होंने किया था, पर लेकिन कुछ कमियां जो थी जिससे उन्हें दंड भोगना पड़ गया। तो इसलिए हमें, हाँ, जो चीज़ नहीं हम लोग कर पाते हैं उसमें हमें नहीं, हाँ, दूर से ही राम राम बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, कुछ नियमों का पालन करें, विशेष रूप से नाम जप करें। नाम जप करने के बाद ही पूर्ण आहुति में आए। जितना जाप करोगे उसी के बाद पूर्ण आहुति में आए। अब पूर्ण आहुति देंगे, और ख़ासकर विशेष बच्चे जितने भी हैं, जितने भी बच्चे हैं जो अनमैरिड हैं,
वही इस पूर्ण आहुति में ज़्यादा भाग लेने वाले हैं। बाकी भी लेंगे पर आप सभी को नियम थोड़े रखने पड़ेंगे। पूर्ण आहुति के बाद हमारी 9:30 बजे जो है पूर्ण आहुति होगी। उसके साथ साथ ही 10 बजे बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि हमें सेटअप भी करना होता है, रश भी होगा। तो 10 बजे ठीक जो हनुमान जी महाराज जी का जो बड़ा लड्डू का भोग है वो 10 बजे लगेगा। हमारा इस बार कितने क्विंटल का? इस बार अभी बन रहा है, अभी यही सोच लो पिछले से ज़्यादा बढ़कर है। अभी पूरी क्वांटिटी बनी नहीं है, क्योंकि अभी काम लगा हुआ है और ये रात को मुझे लगता है सुबह 4 साढ़े 4 इनका बच जाएंगे इसको। पिछले साल कितना था? तो पिछले साल था हनुमान जी महाराज जी का 5+ था, तो इस बार उससे और ज़्यादा बढ़कर होगा। तो हनुमान जी की जो लड्डू भोग होगा उसके साथ साथ ही लड्डू इस बार आपको, पिछली बारी मैंने कुछ देखा था, क्योंकि मैं हर एक प्रोग्राम का कुछ जो फॉल्ट होते हैं उनको अपने नोटिस में रखता हूँ। पिछली बारी क्या हुआ था, जब लंगर का टाइम था उसमें जब लड्डू प्रसाद दिया जा रहा है कुछ वेस्टेज मैंने देखी नीचे पड़ी हुई। इस बारी जो लंगर में आपको प्रसाद दिया जाएगा वो थोड़ा होगा, उसी के साथ आपको छोटे से पैकेट भी दिया जाएगा प्रसाद का, जिसमें आप अपने परिवार में भी लेके जा सकते हो, अपने मित्रों को दे सकते हो, जो आपका इष्ट सज्जन आप उसको दे सकते हो। इस बारी इसको हमने और प्लस किया है। और ठीक 12 बजे हमारी कंजक पूजन है। 12 बजे कंजक पूजन करने के साथ जो प्रसाद है बाबा जी का वो शुरू होगा। वो प्रसाद हमारा 3 साढ़े 3 के बीच हमने क्लोज अप करना है, क्योंकि उसके बाद हमें शाम की तैयारी भी चल रही है। शाम को सभी से निवेदन है, शाम का जो कार्यक्रम है उसमें आप मुख्य रूप से सभी उपस्थित होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साल की सबसे बड़ी आरती होती है। शाम को ठीक 6:30 बजे हनुमान जी की जो अवतार कथा है वो शुरू हो जाने वाली है। टाइम पूरे 6:30 बजे का है, वो आपको इसलिए दिया जा रहा है। पहले भजन होगा, जाप जितना होगा उतना हम अधिकारी होते हैं कथा को श्रवण करने के। अगर जाप नहीं होगा तो कथा सुनी भी हमारी ऊपर से उड़कर चले जाती है। इसलिए जाप पहले भजन होंगे, उसके बाद कथा शुरू होगी हनुमान जी की अवतार कथा। और जो अवतार कथा है आपको आरती का समय दिया जाता है 9 बजे। 9 बजे हनुमान जी महाराज जी की आरती होगी। पहले आपको इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि रश होगा ज़्यादा, रश तो बैठने की व्यवस्था भी आप जानते हैं, जब रश ज़्यादा हो जाता है तो वैसे हनुमान जी के जितने भक्त हैं उन्हें इतनी फैसिलिटीज़ चाहिए नहीं होती। वो जहाँ पर होते हैं वो वहाँ पर ही आनंद लेने वाला टूटा हुआ आंगन हो वहाँ पे भी नाच पड़ता है जिसने नाचना है। नहीं तो जिनके लिए ग्रैंड फ्लोर लगा दिए जाए, जिन्होंने नहीं नाचना उन्होंने नहीं भी नाचना है। तो हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं उनसे निवेदन है कि शाम को 6:30 बजे अवतार, क्योंकि ये जिसमें मोक्ष किए जाते हैं, जिन्होंने हनुमान जी के व्रत रखे होते हैं और जो मोक्ष उसका करना चाहते हैं उनके लिए कथा। और जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं जब तक वो श्री हनुमान जी की अवतार कथा ना सुने उनका व्रत भी नहीं लगता और उनका कुछ भी जितना भी होता है वो सब इतना फलदायक नहीं रहता है। इसलिए अवतार कथा होगी, उसी के साथ जो आरती है वो 9 बजे। आपको इसलिए जल्दी बताया जा रहा है क्योंकि मैं आपको सीधी बात बता दूं, जब कार्यक्रम चलता है तो मुझे खुद नहीं पता लगता कि हो क्या रहा है और कैसा चल रहा है, क्योंकि हम कुछ विचार करके तो बैठते नहीं हैं। वो व्यासपीठ ही एक ऐसा होता है कि पता नहीं कहाँ के किस राह से कहाँ पे ले जाती है। अब पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि जो हमारा कार्यक्रम था वो 9 बजे की आरती थी, पर पिछले साल 8:15 ही होगी। पिछले साल 8:15 होगी, भजन ही चल रहा था हनुमान जी का भजन। अभी अवतार कथा चल ही रही थी तो भजन चला, भजन चलते ही कोई पता नहीं कैसी लहर बज गई, सीधी आरती होगी। समय 9 बजे का था पर 8:15 बजे आरती हो गई थी। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप शाम को जल्दी आने का प्रयास करें, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है रहता है। मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, 6:15 बजे से 6 बजे से ये 6:30 पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। हाँ, मौसम थोड़ा ऊपर नीचे है, हो सकता है 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि हमें सारा दिन ये पूरा 29 घंटे का लगातार कार्यक्रम होता है। इसमें ब्रेक भी हमें डालना पड़ता है, वो क्योंकि रश भी होता है। रश के साथ व्यवस्थित आपने खुद करना है, आपको किसी को कोई काम नहीं बताना है, जो काम दिखता है वो करो, क्योंकि अपना घर है। अपने घर में किसी को बताने की ज़रूरत हो ना होती, ये करो वो करो। अपना घर है, जो काम दिखता है उसे पकड़ लो, क्योंकि मैंने तो बताना किसी को नहीं है। बाबा जैसे हनुमान जी हमारे हैं वैसे आपके हैं, हनुमान जी एक हैं, हम सब एक हैं, तो काम भी हमारा अपना है। तो जो अच्छा लगता है, जिसको जैसा लगता है, जहाँ पर जो कमी दिखती है उस कमी को पूरा करो, उस कमी को गाओ मत, कमी देखकर गान मत करो। हाँ, जहाँ कमी दिखती है उसको पूरा कर दो। तो जागरण हमारा कितना? हाँ, आरती के बाद सीधा इस बारी जो शाम का कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि 6:30 बजे ही जागरण शुरू हो जाएगा।
जो जागरण के अंग होते हैं, मुख्य अंग है, पहले गणेश भगवान जी की वंदना, वो ठीक जैसे कथा में बैठ रहे हैं, कथा के साथ ही शुरू हो जाएगा। पहले गणेश जी की, फिर हनुमान जी की, जब कथा जागरण में गणेश भगवान जी के बाद हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो दूसरा अंग जो हमारे हनुमान जी की पूजा, उसी के साथ हनुमान जी की आरती के बाद सीधा तीसरा अंग माता रानी की भेंटें शुरू हो जाएगी। ठीक जागरण आरती के साथ ही शुरू हो जाने वाला है और सुबह 7:30 बजे माता रानी की आरती की जाएगी। आप और इस जागरण में आपको विशेष, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मांगने के लिए आए हैं, जो जिस चीज़ की ज़िंदगी में जिनको कमी है, वो अपने विश्वास रखना, आस रखना, भगवान जी से प्रार्थना करना कि बालाजी महाराज, हे माँ वैष्णवी, हे माँ भगवती, हमारी ये आस है, हमारी मुराद है। किसी को मांगने की, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उनसे फरियाद रखना और नियम के साथ बैठना, पूरा ध्यान केंद्रित करके बैठना, ध्यान केंद्रित करके बैठना। यकीन मानिएगा, मैंने यहाँ पर लाखों की आस्थाएं जो कभी पॉसिबल भी नहीं है, वो भी हमने पॉसिबल होते देख लिया है। तो आप भी यकीन माने और हनुमान जी महाराज पे भरोसा रखें, क्योंकि आस राखो सतगुरु की, जग की सब आस तजो, जग की है आस झूठी। इनकी आस रखना, ये विश्वास रखना। मेरा तो ये विश्वास है आपकी आस हमेशा पूरी होगी। और इस जागरण में जो ईश्वरी माता रानी की कथा है, कथा पे विशेष है, क्योंकि आज तक जितने हमने जागरण हमने भी बड़े सुने हैं, हमने भी किए हैं, जैसे भी होता है, पर कथा को समय नहीं दिया जाता। अभी जागरण का जिनसे पूछो, हाँ जी तारा रानी की कथा सुनी है, बस तारा रानी के साथ राजा मान सिंह की भी कथा है, 5 पांडवों की भी कथा है। जागरण में बड़ी ज़्यादा कथा होती हैं, कितने मोह होते हैं जागरण में, जिस चीज़ का आज हमने ध्यान ही नहीं दिया हुआ है। और इस बारी जो जागरण की कथा है वो पूर्ण उत्पत्ति से शुरू होने वाली है, उत्पत्ति से शुरू होगी माता रानी की। तो आप सहित परिवार आएँ, ये 1 दिन का कार्यक्रम है, आनंदित कार्यक्रम है, जितना हो सकता है उतना फल प्राप्त करें। आपसे यही प्रार्थना है, श्री बालाजी महाराज जी के पास आकर सारी व्यवस्था को संभालो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।